देश में मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है और साथ ही साथ अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बीते हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ जब तेज़ आंधी और बारिश आई, लगभग तूफान जैसा मौसम बना जिसमें पेड़ भी गिरे और जान का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में हम पहुंचे हैं मौसम भवन और यही हमारा प्रयास रहेगा कि आज जान सकें कि आखिर इन सब के पीछे की वजह क्या रही है और क्या कारण ऐसा बना जो मानसून अपने समय से पहले आ गया है और आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है, इसको लेकर भी हम सवाल करेंगे। तो फिलहाल हम अंदर चलते हैं मौसम भवन के अंदर, जहां मौसम वैज्ञानिक जो हैं उनसे हम ये सारे सवाल पूछेंगे। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में तेज़ बारिश और तूफान जैसी स्थिति बनी है, जिसको लेकर दिल्ली में चिंता भी है क्योंकि कई जगहों पर पेड़ आदि गिरने की घटनाएं हुई हैं, कुछ लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही साथ मानसून भी इस बार देश में जल्दी दस्तक दे रहा है। हमारे साथ इस समय मौसम वैज्ञानिक मौजूद हैं, डॉक्टर नरेश कुमार सर। नमस्कार सर। ये जो दिल्ली एनसीआर में जल्दी जल्दी तेज़ आंधी और बारिश आ रही है, उसके पीछे क्या वजह है? बेसिकली यही है कि अभी जो पीछे इवेंट हुआ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था, और जनरली आप मई महीने में इतना कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होते नहीं, लेकिन जहाँ कंटिन्यूस इन्फ्लुएंस कर रहे थे। उसके अलावा दूसरा ये रीज़न भी था, बाकी जो प्री मानसून की जो फेवरेबल कंडीशंस है, कहीं ना कहीं कोई सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ था राजस्थान के ऊपर, वो फेवरेबल रहता है। तो ऐसे फीचर्स थे। अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो हमारा यही अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में थोड़ा बहुत थंडरली डेवलपमेंट रह सकता है। उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो अभी 60 डिग्री का पास है, उसका प्रभाव 2 दिन के बाद आ सकता है। उसके बाद दिल्ली एनसीआर में लाइट रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है, और जैसे आज 27 है, 29 और 30 को, तो थोड़ा जो हवाओं की गति भी है 30 से 50 किलोमीटर रहने का अनुमान है। और सर, जो देश में कुछ हिस्सों में खास तौर पर वेस्टर्न इंडिया में बात करें तो मानसून, जैसे मुंबई में बताया जा रहा है मानसून आ चुका है, महाराष्ट्र में और केरल में भी, तो वो पहले समय से पहले है, उसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, रीज़न तो बस एक ही है कि जो मानसून कंडीशन पहले सेटिस्फाई हो गई। जो हमारी मानसून की कंडीशंस होती हैं, जैसे विंड फ्लो पैटर्न या रेनफॉल पैटर्न, वो पहले सेटिस्फाई हो गया। जैसे हवाएं साउथर्न हेमिस्फीयर से आना स्टार्ट होती हैं, विंड की स्ट्रेंथ हम मेज़र करते हैं, केरला ऑन साइड के लिए वहाँ रेनफॉल मेज़र करते हैं, जहाँ एक सैटेलाइट के थ्रू ORR जहाँ उसका वो मेज़र करते हैं। वो सारे पैरामीटर पहले सेटिस्फाई हो गए। उसके अलावा एक वहाँ लो प्रेशर भी जल्दी बन गया इस सेंट्रल अरबियन सी में, और बाद में वो डिप्रेशन बना, और कल तक वो फिर लो प्रेशर था मराठवाड़ा पे, आज वो लेस मार्क हो गया। तो ये सारे फेवरेबल फीचर हैं। और आज की डेट में भी एक शेयर जोन पैटर्न बना हुआ है। शेयर जोन क्या होता है कि नीचे एक साइड पे वेस्टर्लीज विंड होती हैं, ऊपर वेस्टर्लीज होती हैं, तो एक बड़ी फेवरेबल फीचर्स होता है मानसून के लिए, वो भी बना हुआ है, जिसके कारण आप देख सकते हैं कि काफ़ी हिस्से हमने रेड अलर्ट दिया है। तो आने वाले 1-2 दिन ऐसा ही रहने वाला है। तो जो मानसून अभी तक हमारा मुंबई में भी कवर कर चुका है और नॉर्थ ईस्टर्न के हिस्से भी कवर कर चुका है, तो आने वाले 2 से 3 दिनों में जब महाराष्ट्र के और हिस्से कवर करेगा। और सर, ये जो रेड अलर्ट वाला एरिया है, ये कुछ स्टेट्स के बारे में आप बताएंगे कौन कौन से? रेड अलर्ट में जहां हम मुझे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होने का। कौन कौन से सर ये स्टेट्स? ये हमारा हो गया महाराष्ट्र, जैसे को महाराष्ट्र के जो सब डिवीज़न है, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र। देन हमारा पूरा कर्नाटका हो गया, कर्नाटका की चारों सब डिवीज़न हो गई। उसके बाद केरला हो गया और तमिलनाडु हो गया। इन राज्यों में इन सब डिवीज़न में एक्सट्रीमली है। सर, दिल्ली को लेकर क्या है मानसून का, क्या दिल्ली में जब जल्दी होगा आएगा? ऐसा कुछ नहीं है, कोई 1-to-1 रिलेशन ऐसा हम कह नहीं सकते, लेकिन ये है कि अभी जहाँ तक टाइम से पहले है तो यही सिनेरियो है, और आगे इसी के हिस्सों में कुछ और कवर कर जाएगा। और साथ में हो सकता है कि साउथ ओडिशा, आंध्रा के कुछ हिस्से कवर करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के साथ साथ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से कवर करें। और सर, 1-2 सवाल और बस फिर मैं एंड करूँगा कि सर, AI टेक्निक भी क्या आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको लेकर? थैंक यू। और सर, एक सवाल अगर जवाब दे पाएँ, एक्चुअली सर, बस वो कि पब्लिक को जो अलर्ट आता था पहले SMS पे, वो अभी कम लोगों को पहुंच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा जाते हैं हमारे अलर्ट, सारे जाते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर के थ्रू जाते हैं। थैंक यू। तो ये डॉक्टर नरेश कुमार मौसम विभाग से जो बता रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और कुछ अन्य वजहों से मानसून देश में पहले आ गया है
और अभी दिल्ली में भी 29 और 30 तारीख को जो है तेज़ हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी आ सकती है। मौसम वैज्ञानिक से जो हमारी बात हुई है उन्होंने उसमें ये वजह भी बताई है कि आखिर मानसून जो है वो पहले क्यों आ गया है। साथ ही साथ एक चेतावनी भी जारी की है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश हो सकती है। इसलिए इन राज्यों में रेड अलर्ट की घोषणा कर दी गई है और दिल्ली एनसीआर में भी 29 और 30 तारीख को लगभग तेज़ हवाएं चल सकती हैं। 50 किलोमीटर के आसपास तक की उनकी गति रह सकती है और बारिश भी इन दिनों में आ सकती है। और साथ ही साथ हमने जब मौसम वैज्ञानिक से ये सवाल किया कि क्या वो एआई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं मौसम की जानकारी एकत्र करने के लिए, तो उन्होंने उस सवाल को टाल दिया है। और इसके अलावा जो लोगों को पहले अलर्ट जारी होता था मोबाइल फ़ोन के द्वारा, उस सवाल पर उनका कहना था कि हमारी तरफ से ये अलर्ट अब भी जारी किए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हर मोबाइल पर ये मैसेज समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इन सब वजहों का जो उत्तर है वो हमें सही तरीके से नहीं मिल पाया है। बहरहाल जो मुख्य जानकारी है मौसम विभाग की तरफ से वो यही है कि मानसून समय से पहले दस्तक दे चुका है, क्योंकि जो मानसून की कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गई थी। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में जो है अभी कुछ दिनों के लिए जो है बारिश या फिर आंधी तूफान जैसी परिस्थिति बन सकती है और आने वाले दिनों में समय समय पर बारिश भी आ सकती है। मानसून दिल्ली में कब दस्तक देगा उसको लेकर अभी एग्जैक्ट डेट कोई मौसम वैज्ञानिक के द्वारा जारी नहीं की गई है। कैमरा पर्सन नदीम के साथ अभिषेक रावत, फेडरल देश के लिए।